नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों को। आज हम शिवाजी भाग 2 पर चलते हैं। रोहिदेश्वर का दुर्ग, जिस पर शिवाजी ने सबसे पहला अधिकार किया। इसके बाद तोरना पुणे से 30 किलोमीटर दूर था। इसके बाद उन्होंने सुल्तान आदिल शाह को दूत भेज के खबर भिजवाई कि वे पहले किलेदार से ज़्यादा रकम देंगे, किला उन्हें सौंप दिया जाए। उन्होंने आदिल शाह के दरबारियों को पहले ही रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया था। आदिल शाह ने शिवाजी महाराज को दुर्ग सौंप दिया। उस दुर्ग से मिली संपत्ति से शिवाजी महाराज ने दुर्ग की मरम्मत करवाई। अगला निशाना राजगढ़ का दुर्ग बना। जब इस साम्राज्य विस्तार की पूरी खबर आदिल शाह तक पहुंची तो उसने शाहजी राजे को कहा कि वह अपने पुत्र को पूरी तरह नियंत्रण में रखे। शिवाजी ने अपने पिता की परवाह नहीं की, बल्कि पिता के क्षेत्र का प्रबंध भी अपने हाथ में ले लिया और नियमित लगान पूरी तरह से बंद कर दिया। राजगढ़ के बाद उन्होंने चाकन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इसके बाद कोंढाणा का दुर्ग शिवाजी के अधिकार में आया। इस सबसे परेशान होकर सबसे विश्वसनीय मिर्जा राजा जय सिंह को भेजकर शिवाजी के 23 किलों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। उसने पुरंदर के किले को नष्ट कर दिया। शिवाजी को इस सब की वजह से संधि करनी पड़ी और संधि के एवज में अपने पुत्र संभाजी को मिर्जा राजा को सौंपना पड़ा। बाद में शिवाजी के मावला तानाजी मालसुरे ने कोंढाणा के किले पर पूरी तरह कब्जा किया, लेकिन इस युद्ध में बहुत ही दुखद व वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हीं की याद में कोंढाणा के किले का नाम सिंहगढ़ रखा गया। तानाजी एक वीर योद्धा थे। इन पर एक बहुत ही अच्छी फिल्म भी बन चुकी है, जिसका नाम है तानाजी अनसंग वॉरियर। शाहजी राजे को पुणे और सूपा की जागीरदारी दी गई। सूपा का दुर्ग उनके संबंधी बाजी राव मोहिते के हाथ में था। शिवाजी महाराज ने रात के समय सूपा के दुर्ग पर आक्रमण किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। बाजी मोहितो को शाहजी राजे के पास कर्नाटक भेज दिया गया। उसकी सेना का कुछ भाग भी शिवाजी के साथ आकर मिल गया। इसी समय पुरंदर के किलेदार की मौत हो गई। किलेदार के उत्तराधिकारी की जंग तीनों भाइयों में तेज हो गई। दो भाइयों के निमंत्रण पर शिवाजी महाराज पुरंदर पहुंचे और कूटनीति से तीनों भाइयों को बंदी बना लिया। इस तरह पुरंदर के किले पर भी अधिकार उन्हीं का हो गया। 1647 तक वे चाकन से लेकर नीरा तक के भूभाग के स्वामी बन चुके थे। अपनी बढ़ी हुई सैनिक शक्ति के दम पर मैदानी इलाकों में अब पांव पसारने की तैयारी करने में लग गए। एक अश्वरोही सेना के गठन पर शिवाजी महाराज ने अंबाजी सोंदेर के नेतृत्व में कोंकण के विरुद्ध एक सेना भेजी। अंबाजी ने कोंकण सहित 9 दुर्गों पर और अधिकार कर लिया। इसके अलावा ताला, मोसमाला और रायटी के दुर्ग भी शिवाजी महाराज के अधीन आ चुके थे। लूट की सारी संपत्ति रायगढ़ में सुरक्षित रख दी गई। कल्याण के गवर्नर को मुक्त कर दिया गया। शिवाजी महाराज ने कोलाबा का रुख किया। यहाँ के प्रमुखों को विदेशियों के खिलाफ युद्ध के लिए उकसाया और स्वतंत्रता का असली मोल समझाया। अगले भाग में जानेंगे शाहजी की बंदी और युद्ध विराम, प्रभुता का विस्तार। धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है और मेरे ये चैनल पसंद आता है तो कृपया करके मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें।